नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, BAMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। रसशास्त्र में महारस का अध्ययन चल रहा है। महारस के अध्ययनों में पिछले अध्यायों में अभ्रक, व्याक्रांत के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको विमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। विमल भी महारस में आता है। महारस का द्रव्य है। विमल का नाम संस्कृत में विमल है, हिंदी में विमल कहते हैं, अंग्रेजी में आयरन पायराइट। सूत्र इसका Fe2S3 है। इसका कोई पर्याय नहीं मिलता है। शास्त्रों में इसका कोई पर्याय का उदाहरण नहीं है, पर्याय नहीं मिलता है। इतिहास, आयुर्वेदिक संहिताओं में विमल का उल्लेख नहीं मिलता है। आयुर्वेद संहिता में कहीं विमल का उद्देश्य नहीं है। सर्वप्रथम रसायनों ग्रंथ में विमल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आयुर्वेद के शास्त्रों में या आयुर्वेद के जगत में विमल का चिकित्सा में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। उपस्थिति, विमल लोहा एवं गंधक तत्वों का यौगिक है। ये विमल जो है लोहा और गंधक तत्वों का यौगिक है। अतः यह प्रकृति में अपने ही स्वरूप में प्राप्त होता है। प्रकृति में अपने ही स्वरूप में ये प्राप्त होता है। विमल खनिज तथा भेद, इसके जो भेद हैं, विमल खनिज प्राय एक ही रूप में प्राप्त होता है। यदि शास्त्रों में इसके फिर भी भेद बताए गए हैं। इसके कुल मिला के रसशास्त्र में 3 भेद बताए गए हैं। हेम विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। मतलब हेम यानी स्वर्ण विमल हो गया, रौप्य का मतलब चांदी विमल हो गया और कांस्य का मतलब कांस्य विमल हो गया। इस तरह से 3 बताए गए। प्राप्ति स्थान इसका बिहार के झारखंड में, आजकल जो झारखंड हो गया वो सिंहभूम जिला, हजारीबाग जिला, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्र में यह अधिक रूप से पाया जाता है। इसका जो ग्राह्य लक्षण है, जो विमल चिकित्सा में किस तरह के विमल को ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में बताया। कौन सा इसका ग्राह्य लक्षण है, उसमें है विमल वर्तुल मतलब चौपहल यानी ये चतुराकार, कोण से युक्त, चिकना और पहलदार यानी फलक युक्त होता है, फलक होता है इसमें। भौतिक गुण इसमें विमल निश्चित रूप से आकृति में षट पलिए और 4 धार वाला होता है। 8 कोणों से युक्त चांदी जैसा चमकदार होता है विमल। ये इसकी रासायनिक दृष्टि से रौप्यमाक्षिक किससे तुलना की जा सकती है? रासायनिक दृष्टि से रौप्यमाक्षिक और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसकी तुलना उससे की जा सकती है। हिंदी में इसे द्विगंधायस भी कहते हैं, जो कि उसको रौप्यमाक्षिक को भी यही कहते हैं। विमल का सूत्र Fe2S3 है। विमल का आपेक्षिक घनत्व 5.2 है, 5.2 है और इसका काठिन्य 6.2 है। कसौटी पर घिसने से काली और सफ़ेद रेखा खींचता है। कसौटी पर जब भी इसको घिसेंगे तो एक काली और सफ़ेद रेखा ये खींचता है। खुली हवा में यदि इसे जलाया जाए तो गंधक जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है और फेरिक ऑक्साइड यानी मंडूर शेष रह जाता है। मंडूर इसमें शेष रह जाता है। इस प्रकार का शास्त्रों में उल्लेख इसका मिलता है। उपयोग, विमल के 2 तरह के उपयोग किए जाते हैं, एक तो गंधक प्राप्ति के लिए और दूसरा लोहा प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधियों में भी विमल का उपयोग पर्याप्त रूप से किया जाता है। स्वर्णमाक्षिक कहकर इसको बेचा जाता है। यद्यपि स्वर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, विमल इन तीनों द्रव्यों को प्रचलित क्रियात्मक रूप से शोधन, मारण और गुण विधान अलग अलग है, फिर भी इसका जो वर्णन है वो स्वर्णमाक्षिक के नाम से कहकर इसको मार्केट में इसका पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। विमल का शोधन कैसे करते हैं? इसका विमल का शोधन, बिना शोधन के कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती नहीं है, इसलिए इसका विमल का शोधन का निर्णय बताया इन्होंने कि वासास्वरस पूरित दौला यंत्र में विमल के टुकड़े करके वस्त्रबद्ध पोटली बना करके लटका दे और लटका करके इसको 3 घंटे तक शोधन करें। वासा यंत्र में इसका 3 घंटे तक शोधन करें तो इसका विमल का शोधन होता है। इसी प्रकार यदि नींबू स्वरस में पूरित दौला यंत्र में, मतलब दौला यंत्र में वासा स्वरस से भी कर सकते हैं, नींबू पूरित स्वरस से भी दौला यंत्र में इसका शोधन कर सकते हैं। और मेष श्रृंगी क्वाथ पूरित
मेष संगी के क्राथ में पूरित करके भी दोहला यंत्र में 3 प्रकार से दोहला यंत्र में इसका शोधन कर सकते हैं और 3-3 घंटे तक इसका शोधन करें तो ये शुद्ध रूप से हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से बताया जाता है कि दोहला यंत्र में यदि विमल का शोधन करना हो तो सबसे पहले मेष संगी क्वाथ में कर लें दोहला यंत्र में, फिर इसके बाद में नींबू सूरज से कर लें और वासा सूरज, तीनों में से किसी भी एक सूरज के साथ 3 घंटे तक इसका शोधन करने से ये शुद्ध हो जाता है। इसका मारण, विमल के मारण के बारे में, इसकी भस्म बनाने के बारे में बताया गया है कि विमल का सूक्ष्म चूर्ण कर लें और समभाग गंधक मिलाकर लकुच सूरज की भावना, लकुच एक औषधि होती है, उसके सूरज की भावना देकर के टिक्किया बना लें और टिक्किया को सुखावें। सुखाने के बाद में उसको गजफुट में इसका पाक करें और इस प्रकार से 10 गजफुट देने से इसकी सुंदर लाल वर्ण की भस्म बन जाती है। इसका प्रयोग इसमें आराम से किया जा सकता है। विमल भस्म के गुण क्या क्या हैं? अब इसमें गुण बताए हैं कि विमल भस्म पित्तनाशक है, वृक्ष है, यश का मतलब वाजीकरण है, अति रसायन है। विमल के और भी अन्य अनेक गुण हैं यथा पांडु, गृहिणी, उदर रोग नाशक है, किंतु स्वर्ण माक्षिक से कम गुण है। मतलब स्वर्ण माक्षिक के रूप में इसे भेजा जाता है लेकिन स्वर्ण माक्षिक से इसके कम गुण माने जाते हैं। इसकी मात्रा जो है 125 mg से 225 mg की मात्रा में इसे दे सकते हैं। इसका प्रयोग किया जा सकता है। विमल के कुछ योग जो हैं मार्केट में जो उपलब्ध हैं वो कौन कौन से हैं? काम कुसुमायुध रस, क्षय केसरी रस, क्षय संघार रस, मतलब टीबी के लिए जो दवा बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग होता है। नवरत्न राजमृगांक रस, ये भी क्षय के लिए है। पारदादि लेप, मदन संजीवनी रस, रसेंद्र चूड़ामणि रस और शीघ्र प्रभाव रस, ये इस प्रकार की कुछ औषधियाँ हैं जो मार्केट में विमल की प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये विमल का आपका अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आगे मैं आपको जो दूसरा महारस है उसके बारे में इसमें बताने जा रहा हूँ। अगले महारस जो विमल के बाद में आता है वो शिलाजितु का नंबर आता है। शिलाजितु यानी शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि शिलाजितु से समस्त प्रकार की व्याधियाँ दूर होती है। इसका सेवन विभिन्न प्रकार के अनपानों से लेकर किया जाए तो ये सभी प्रकार के रोगों को पृथ्वी पर ठीक करती है। इस प्रकार का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। शिलाजितु का नाम संस्कृत में शिलाजितु कहते हैं, हिंदी में शिलाजीत कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक विटामिन और मिनरल पिच भी कहा जाता है। लैटिन में इसको आस्फाल्टम पंजाविनम कहते हैं। इसके पर्याय में है एतीथी, गिरिजतु, शिलाहा, अद्री जतु, जतु, शैल, अश्वसार, शिलाजतु, शैलेय, गिरिज, शिलाधातु और शैलोद्भव, मतलब पर्वत से उत्पन्न होने के कारण पर्वतों में चट्टानों के रस से उत्पन्न होने के कारण अधिकतर जो पृथ्वी पर्वत के जो पर्याय हैं वो सब पर्याय शिलाजितु के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास, शिलाजितु का इतिहास विषयक अति प्राचीन ज्ञान है। चरक संहिता में शिलाजितु का काफ़ी उद्धरण मिलते हैं और इसमें इसके पूर्व भी इसका सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है और इस प्रकार से इसका प्रयोग काफ़ी प्राचीन काल से शिलाजितु का प्रयोग हो रहा है। शिलाजितु के 2 भेद बताए गए हैं। एक भेद है गोमूत्र गंधी शिलाजित, दूसरा है कर्पूर गंधी शिलाजित। एक जिसको ब्लैक विटामिन कहते हैं और दूसरे को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो दोनों प्रकार की पोटेशियम नाइट्रेट वाली तो शिलाजीत के रूप में नहीं है लेकिन उसको इसके गुण में माना गया है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि शिलाजितु संहिता काल से आज तक रसायन के रूप में, वाजीकरण के रूप में, प्रमेह के रूप में, शोथ के रूप में, पांडु के रूप में, कामला के रूप में आदि भयानक चिकित्सार्थ प्रयोग में ली जाती है। शिलाजितु का भेद संहिताओं में अनेक प्रकार से किया गया है। चरक संहिता में शिलाजितु का 4 भेद और सुश्रुत संहिता में शिलाजितु के 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इसकी उपस्थिति शिलाजितु प्रकृति में पहाड़ों का स्राव के रूप में प्राप्त मिलता है, मतलब बड़े बड़े चट्टानों के स्राव के रूप में शिलाजितु प्राप्त होता है। यह खनिज 50% तक शुद्ध शिलाजितु कहा जाता है। शेष भाग मिट्टी और अपद्रव होते हैं। कहीं कहीं पर पर्वत का स्राव जन्य शुद्ध प्योर भी प्राप्त होता है। 1-2 स्थानों पर ऐसा मिलता है, बाकी पर्वतों के रस के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें निश्चित रूप से अपद्रव भी मिले हुए होते हैं, इसलिए 50% शुद्ध मात्रा में प्राप्त होता है। खनिज के प्रकार, ये एक प्रकार से खनिज प्रकार है। बाजार में शिलाजितु के नाम से पत्थर मिलता है।
पत्थर मिला जाता है, पत्थर जैसा होता है। बाज़ार में शिलाजितु कुछ सेमी लिक्विड भी मिलती है, पत्थर के रूप में मिलती है, कुछ लिक्विड के रूप में मिलती है, सही प्रकार से मिलती है। घुलनशील पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। इसमें गोमूत्र की जैसी गंध आती है, इसलिए गोमूत्र गंधी भी इसे कहते हैं। इसकी कोई अपनी आकृति नहीं होती, न कोई रंग होता है। कभी कभी ताज़ा खनिज नीला और काला होता है, जो सूखने पर भूरा हो जाता है। सभी जगह पर खनिज के रूप में ये प्राप्त होती है। खनिज प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ मिलती हैं कि भारत में शिलाजितु उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में, जहाँ पर यमुनोत्री है, गंगोत्री है और जहाँ पहाड़ है, उन पहाड़ों पर अधिक रूप से मिली जाती है। गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में जब पहाड़ों से उसका चट्टानों से रस निर्मित होता है, तो उसके रूप में ही इसकी प्राप्ति होती है। तो चूने के पत्थरों में स्रावित होता है। गढ़वाल आदि स्थानों पर प्रचुर मात्रा में शिलाजितु मिलती है और ये कई जगह तो इसकी परत 10 से 15 फुट की तक भी बन जाती है। इस प्रकार से शिलाजितु प्राप्त होती है। जिस पर्वत में सोना होता है, वहाँ पर जो शिलाजितु होती है उसे स्वर्णाद्रिज शिलाजितु भी कहा जाता है। जब सूर्य की प्रखर शिलाजितु प्राप्त होने की जो तरीका है, उसके लिए लिखा है कि जब सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त होकर स्वर्ण आदि धातु वाला पर्वत से लाक्षा जैसा स्राव निकलता है, लाक्षा यानी थोड़ा तरल, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा लाक्षा जैसा, उसे ही शिलाजितु कहते हैं। इस तरह की बात सुश्रुत संहिता में कहीं बहुत अत्यधिक बार लिखी गई है। तो इस प्रकार से शिलाजितु को स्वर्णाद्रि शिलाजितु, रजताद्रि शिलाजितु, ताम्राद्रि शिलाजितु, लोहाद्रि शिलाजितु, नागाद्रि शिलाजितु और वंगाद्रि शिलाजितु, मतलब जैसा जैसा पहाड़ होता है, जिस पहाड़ में जिस धातु की ज़्यादा मात्रा होती है, उसी के नाम से उस शिलाजितु का नाम अंकित किया गया है। अंत में शिलाजितु के दो भेद किए गए हैं। एक तो गोमूत्र गंधी शिलाजित, एक कर्पूर गंधी शिलाजित। तो अधिकतर औषधि में गोमूत्र गंधी शिलाजित का ही प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र गंधी शिलाजित है, एक तो सहसत्व है और दूसरी निषत्व है। गोमूत्र गंधी शिलाजित रसायनोपयोगी है, रसायन के काम में आती है, सर्वश्रेष्ठ है। कर्पूर गंधी शिलाजित सिर्फ कलमी सोरा, जिसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, वही है। आयुर्वेद प्रकाश में इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है कि वो कलमी सोरा के रूप में प्राप्त होता है। आज कल बाजार में संहिता में कालीन शिलाजितु में एक गोमूत्र गंधी शिलाजितु प्राप्त होती है। उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। अतः शिलाजितु का जो है स्वरूप है, वो स्वरूप किस प्रकार का होता है, उसमें वर्णन किया गया है कि जतु यानी इसका जो शिला जतु जो कहते हैं, शिला और जतु दो भागों से बनती है शिलाजित। शिला यानी पत्थर या चट्टान, जतु यानी लाक्षा। तो लाक्षा जैसा मृदु, मिट्टी जैसा रंग वाला तथा स्वच्छ जो पर्वत से मैल निकलता है, वही शिलाजित है। यही इसकी परिभाषा है। इसलिए शिला जतु कहते हैं। शिला यानी पत्थर, जतु यानी उसका लाक्षा जैसा रस। इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने भी लक्षण बताए हैं। जो गोकुल जैसा दिखाई पड़ता है, तिक्त और कटु स्वाद वाला हो और गोमूत्र जैसा गंध वाला हो, वह उत्तम शिलाजितु के रूप में प्राप्त होता है। अब शिलाजितु की परीक्षा कैसे करेंगे कि शिलाजितु उत्तम है या नहीं है, शिलाजितु शुद्ध है या नहीं है, उसकी परीक्षा के लिए शास्त्रों में लिखा है कि शिलाजितु में परीक्षा के लिए वैसे तो कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी परीक्षा विधि ये है कि शिलाजितु को शीशे के गिलास में पानी में भरे, दिया सलाई मतलब कुछ माचिस की तिल्ली में लगा करके अगर डाली जाए, तो वो शिलाजितु गिलास के पैंदे में जाके बैठ जाएगी। वो शिलाजितु तंतु के रूप में बैठ जाएगी, वो किसाकृति होकर पानी में बैठ जाएगी, वही शिलाजितु शुद्ध होती है। और उसमें गोमूत्र गंधी और काला होगा, वही शिलाजितु को शुद्ध माना गया है। आग पर यदि शिलाजितु को डालने से फुफकार यानी लिंगाकृति अर्थात गोल लिंबाकृति हो जाए, धूम्र रहित हो, जले हुए शिलाजितु की राख जल में नहीं घुलेगी, इस प्रकार के शिलाजितु का अपन परीक्षा कर सकते हैं। ये शिलाजितु की परीक्षा शास्त्रों में लिखी हुई है। शिलाजितु का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का होता है, उसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख है कि शिलाजितु अर्धघन पदार्थ है। अर्धघन का मतलब कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड, तो ये अर्धघन पदार्थ है। यह शहद से गाढ़ा एवं अवलेह जो होते हैं चाटने वाले, उससे मृदु होता है। कभी कभी बाजार में बेचने वाले कुमायूं क्षेत्र वाले लोग मधु जैसा तरल भी इसे बनाकर बेचते हैं। ये गोमूत्र गंधी सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ शिलाजितु पीत कृष्ण भी होता है, उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। शिलाजितु का उपयोग क्या है, मुख्य रूप से शिलाजितु अनेक रोगों में चिकित्सार्थ औषधि के रूप में प्रयोग होता है। प्राचीन काल से प्रयोग होता है। अन्य देशों में शिलाजितु का प्रयोग
नावों के छिद्रों को भरने के लिए किया जाता है, मतलब जो नाव चलती है उनके छिद्रों को भरने के लिए किया जाता है। कुछ देशों में कोल तार जैसा रोड के बीच में लगाने के लिए भी शिलाजितों को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिलाजितु चिपक जाता है, इसलिए उसका उस रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध शिलाजितों से हानि होती है क्या, उसके बारे में वर्णन है कि अशुद्ध शिलाजितों का सेवन कर ली जाए तो उसे दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, अग्निमांद और विबंध आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अतः शिलाजितों को शोधनोपरांत ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ये इसमें पर्याप्त वर्णन मिलता है। अब इसको इस प्रकार याद करना चाहिए। आगे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।